गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफ़स्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, दिन है आज शुक्रवार और आज तारीख है 19। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अभी ना ये बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। कल मैं शाम को ही सब ये लेकर आई थी कटहल। कल शाम को मैं तोड़ने गई थी कटहल। बहुत दिनों से मन हो रहा था खाने का और फिर क्या था ना कि हो ही नहीं पा रहा था। जैसे सब्जियां ख़त्म हो रही थी, फिर संडे आ जा रहा था तो फिर से सब्जियां वापस हरी वाली आ जा रही थी ना, तो मैं नहीं ला पा रही थी क्योंकि अभी सब्जी का जो टाइम है ना वो सूखने वाला है। बाहर रखो ना फ्रिज के बाहर, मेरे पास तो फ्रिज है नहीं, लेकिन फ्रिज के बाहर रखने से ना सब्जियां 2 से 3 दिनों में पूरा मुरझा जाता है। तो हर बार तो सब्जी लेने हस्बैंड ही मेरे जाते थे, तो वो तो हर दिन का सब्जी के हिसाब से लेकर आते थे। इस वजह से टाइम नहीं हो पा रहा था। इस बार मैं गई थी तो मैं ना हरी वाली सब्जियां कुछ कम ही ली थी। इस वजह से मैं इसीलिए मैं कम ली थी क्योंकि मुझे मन में रखा था मैंने कि नहीं, मुझे इस बार कटहल बनाना है। तो इसीलिए ना मैं सब्जियां कम ली थी और आज सारी सब्जियां ख़त्म हो चुकी थी। कल तक ही ख़त्म हो चुकी है हरी वाली। तो आज मैं कटहल का सब्ज़ी बना रही हूँ। नाश्ते में ही मैं बना रही हूँ, नाश्ता और खाना दोनों में यही सब्ज़ी रहेगी क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को कटहल की सब्ज़ी खाना। अभी वाला जो कटहल है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो बीज होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे बीज होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो इस तरफ ना कटहल के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, तो कुछ में तो अभी छोटे छोटे कटहल हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ों में इतने बड़े बड़े आ गए हैं कि हम खा सकते हैं। तो कब से आंटी बोल रही थी मुझे लाने के लिए, लेकिन मैं ला नहीं पा रही थी। फाइनली कल मैं गई और आंटी को बोली चलिए आंटी, क्योंकि आंटी ही पेड़ में से तोड़ी, मुझसे तो नहीं टूटता। तो वही तोड़ करके दी थी, तो 4 कटहल टूट गया था तोड़ने में। हम लोग तोड़ नहीं रहे थे लेकिन टूट गया था। तो 2 मैं लेकर आई थी और 2 आंटी ने रखा, नहीं आंटी ने 1 रखा और मेरे पीछे के साइड में एक जो रहती है ना लेडी, तो उन्हीं को मैंने 1 दिया था। तो बस यहाँ पर सारे कटहल को काट करके और मैंने डाल दिया है कुकर में हल्दी और नमक डाल करके बॉईल होने के लिए 1 सीटी आने तक इसको बॉईल कर लूँगी। तो फिर यहाँ पर मैंने चढ़ा के कुकर और इधर बाकी की जो तैयारियाँ हैं वो करने में लग गई हूँ। आज मैं नहाई नहीं हूँ सुबह, बस सुबह का जो काम होता है वो सारा कुछ किया है और आज बहुत सारा कपड़ा धोना है, इसलिए मैं अभी नहीं नहाई हूँ। और भी छोटे मोटे आज बहुत सारे काम हैं, तो इसीलिए मैंने आज ना सोचा कि चलो काम सारे निपटा के ही नहाऊंगी, क्योंकि फिर ना कपड़े धोने में मैं भीग जाती हूँ क्योंकि मुझे हाथों से ही कपड़े धोने रहते हैं और बहुत ज़्यादा कपड़ा है। तो इस वजह से मैं ना आज नहीं नहाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा रखा है और प्याज काट के रख दिया है मैंने। जब तक इधर कुकर में सीटी लगे तब तक इधर बर्तन भी सारा रखा हुआ है, सब बर्तन को मैं भी लगा लेती हूँ। और गाइज़, मैं सच बताऊँ तो आज ना बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, वीडियो शूट करूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ करते हैं ना हम, तो तब करने में अच्छा लगता है जब उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिले। एक उम्मीद बनी रहती है ना, तो अच्छा लगता है कोई भी चीज़ें करने में। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, 7 से 8 दिनों के अंदर में मेरा जो वीडियो पे व्यूज़ है वो बिल्कुल रुक सा गया है। बहुत पहले समझिए, पहले के हिसाब से 3 से 4 गुना ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो मन ना एकदम उदास सा हो गया है। वैसे तो 2-3 दिन हुए थे, वैसे ही मैं सोची कि चलो कोई नहीं, कम ज़्यादा होते रहता है और अभी तो हमारा नया है चैनल, तो इस वजह से हो सकता है। लेकिन फिर क्या है ना कि अभी 2-3 दिनों से इतना दिन वेट करते-करते 2-3 दिनों से इतना कम हो गया है कि मन ही नहीं कर रहा कि मैं आगे ब्लॉगिंग करूँ या कुछ करूँ, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को करते हैं तो उससे बहुत सारी उम्मीदें लगा के करते हैं या फिर कुछ मजबूरियाँ होती हैं कुछ चीज़ों को करने की। तो बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं हमारी कि चलो एक है कि आगे चल के धीरे-धीरे हमें इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं खुश थी, जो भी था जितना था बहुत अच्छा था मेरे लिए, लेकिन अभी का जो टाइम मेरे साथ जो हो रहा है ना, उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ। ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ, कहीं बंद ना कर दूँ यूट्यूब, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत होता है ये सब में। घर का काम सँभालो, बच्चा सँभालो, साथ ही साथ ब्लॉगिंग करो, एडिट, ये सब इतना कुछ काम रहता है ना,
तो हर इंसान किसी भी चीज़ को कोई उम्मीद से ही करता है। अगर वो उम्मीद ही ख़त्म होने लगे तो फिर किसी भी चीज़ का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यही समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूँ, बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा बनाने का। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, कुछ दिन और देखती हूँ, यही सोच कर के फिर से मैंने शुरू करा है। और कल परसों से ही दिमाग इतना मतलब ख़राब चल रहा है ना, इसी वजह से कि क्या ही बताऊँ। कुछ भी कर रही हूँ, बस जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप लोग में से किसके-किसके चैनल पे ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। वैसे मैंने 2-3 के यहाँ मतलब चैनल पे कमेंट भी किया था। वैसे और भी चैनल चैनल मैंने देखे हैं, लेकिन उतने ज़्यादा व्यूज़ डाउन नहीं है जितना मेरा हो चुका है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहीं मैंने कुछ गलती कर दिया या फिर यूट्यूब का ही कोई एल्गोरिज़्म की वज़ह से हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर भी मैं लग गई हूँ, फिर से वापस अपना रूटीन में कर रही हूँ काम, क्योंकि देखती हूँ कुछ दिन और इसी तरह से। पता है क्या होता है कि जब आप कहीं भी देखिए, अगर कोई किसी चीज़ को लेकर के अगर सीरियस है, सच्चाई वाली वीडियो बनाए या फिर मतलब सच्चाई के साथ कुछ काम करे, उस चीज़ को आदमी ना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। अगर वही कुछ वैसा हो फेक वाला चीज़, तो उसको लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ मैंने देखा है। मैं जो भी अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ, रियल वाला शेयर करती हूँ, जो मेरा डेली लाइफ़ का रहता है वही चीज़ शेयर करती हूँ। जो भी मैं आप सभी से बातें बताती हूँ, जो भी मेरा रियल लाइफ़ में होता है वही मैं बताती हूँ। लेकिन ऐसा होता है ना कि जो जितना ज़्यादा तामझाम हो जिसका, उसी को लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो जितना सिंपल है उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो कोई नहीं, चलिए, यही दुनिया चल रही है अभी और इसी में हमें जीना है, चाहे जैसे भी हो। तो बस यहाँ ना कटहल की सब्ज़ी मेरी बन ही चुकी है। बहुत टेस्टी आज सब्ज़ी बनी थी। बस मन तो नहीं था, मतलब मन जब अच्छा ना हो ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। फिर भी पहली बार लेकर आई थी मैं कटहल, तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन कर के तैयार हुआ था। सुबह में मैंने ऑमलेट बनाया था खाने के लिए, हस्बैंड मेरे खाए थे और मैं भी एक ऑमलेट खाई थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। तो अभी 11:30 बज रहा था और इस टाइम में हम लोगों ने खाना खाया डायरेक्ट। मेरे हस्बैंड का कहना था कि चावल ही बनाना। तो बस हम लोगों ने एक बार खाना खाया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारा बिस्तर वगैरह साफ़ करी। सुबह में मैंने बस झाड़ू ही किया था। अभी सब बिस्तर साफ़ किया है, थोड़ा बहुत इधर-उधर सामान बिखरा पड़ा था तो वो सारे सही किए और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। खाना हम लोगों ने खा लिया है क्योंकि भूख लगा था मुझे भी, क्योंकि सुबह ही मैंने एक ऑमलेट खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाई थी, तो भूख तो लग गया था। फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। अभी पोछा लगाने के बाद कपड़े सारे गोद करके रखी हूँ, सारे कपड़े को धोऊँगी, फिर मैं नहाऊँगी। कुहू को मैंने नहला दिया है, कल नहीं नहलाई थी, आज इसका हेयर वॉश करके नहलाया है इसे। मौसम बिल्कुल भी सही नहीं है, सुबह बारिश हो रही थी, इस वजह से कल जो मैं कपड़े धोई थी ना, नहीं कल कपड़े मैंने नहीं धोए, सॉरी, परसों जो मैं कपड़े धोई थी वो कपड़े भी आज नहीं सूखे हैं। सारे कपड़े ऐसे ही बाहर में रखे हुए हैं। तो वो सारे कपड़े भी अभी देखती हूँ, थोड़ा बहुत भी अगर धूप निकलता है, क्योंकि बारिश रुकी हुई है, तो अगर थोड़ा बहुत भी धूप निकलता है तो वो सारे कपड़े भी डालूँगी। और आज इतना कपड़ा है ना, मुझे नहीं लगता है कि 2 रस्सी में हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो उसके बाद ना इधर मैं ना खाना बना ही ली थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ये सारे किचन का काम भी मैं कर ही लूँ। तो कपड़ा सारा धोने के बाद ना फिर मैं आ गई थी, पोछा भी लगा लिया है और उसके बाद यहाँ किचन साफ़ कर ले रही हूँ। अभी बर्तन भी धोना है मुझे। और जब कोई अच्छा चीज़ हम खाते हैं ना, मतलब बनाते हैं, तो उसमें मेहनत तो लगती ही है, एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाता है हमारा। तो यहाँ पे गैस पे इतने तेल के छींटे पड़ गए थे ना, क्योंकि तेल थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ता है कटहल की सब्ज़ी में, तो पूरा गंदा हो गया था, जो कि पानी से पोंछने पे सही नहीं होता। तो बस मैंने तो कल भी गैस को साफ़ किया था, फिर मतलब ऐसे ही डिश वॉश से साफ़ किया था, फिर आज मुझे करना पड़ा। तो बस यहाँ पे पहले गैस को साफ़ कर ले रही हूँ और चावल दोबारा से मुझे फिर बनाना पड़ा, क्योंकि सब्ज़ी इतनी टेस्टी थी ना, मेरे हस्बैंड ने बोला कि फिर से चावल बना दो, फिर मैं थोड़ा-सा खाऊँगा। तो बस यहाँ पे चावल भी बनाकर दोबारा वाला मैंने रख दिया है। वैसे वो एक ही बार खाते हैं, लेकिन सब्ज़ी अच्छा बना था, इसकी वजह से मुझे फिर से दोबारा चावल बनाना पड़ा। तो बस यहाँ पे साफ़ कर के और उसके बाद मैं फिर अभी धो लूँगी बर्तन और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। बाकी सारा कुछ काम जो है वो ख़त्म हो चुका है मेरा।
और अभी ये टाइम हो रहा है लगभग 4 बजे का और आप लोग देख सकते हैं मौसम बिल्कुल अंधेरा वाला किया हुआ है। बारिश तो सुबह रुक चुकी थी 10 बजे के आसपास से, तो मैंने सारे कपड़े डाले थे। लेकिन बिल्कुल अंधेरा-अंधेरा सा मौसम किया हुआ है। वैसे तो उतना पता नहीं चल रहा है लेकिन पूरा अंधेरा सा मौसम किया हुआ था। फिर मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, इसीलिए मैंने सोचा कि फटाफट से सारे कपड़े उठा ले रही हूँ। क्योंकि नहाने के बाद फिर मैंने कुछ किया नहीं था, बस ऐसे ही थोड़ा-सा लेटी हुई थी। उसके बाद ये सारे कपड़े मैं आ गई हूँ उठाने अभी। बारिश आ जाएगी तो जो भी थोड़े बहुत सूखे हैं वो भी भीग जाएँगे, तो इसलिए मैं उठा ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए एक बिल्ली बैठी हुई थी ला कर के, कब से। इसका नाम तुली है, ये यहीं पे एक आंटी रहती है, उनकी बिल्ली है। तो कभी-कभी यहाँ पे आके और बैठती है। फूलों के बीच बैठी हुई ना, तो लग रहा है जैसे कि कितना क्यूट सा दिख रही है एकदम। तो मैंने सोचा आप सभी को भी दिखाऊं। तो जैसे ही मैं कैमरा कर रही थी ना, इसको लगा कि कुछ तो हो रहा है, तो फिर सोई हुई थी, जग गई और फिर बाद में चली गई उठ करके। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े उठा करके और अभी मैं लेकर जाऊंगी अंदर। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।